आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। विक्रमोत्सव के अंतर्गत सूर्य उपासना कार्यक्रम का आयोजन नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में निराला संघ विहार मेला ग्राउंड भिंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने ब्रह्म ध्वज का वंदन किया। सूर्य उपासना आयोजन में नाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का मंचन, नाट्य दल निर्देशन अनिरुद्ध तिवारी, प्रस्तुति अनुकृति समाज सेवा समिति ग्वालियर द्वारा किया गया, जिसमें नाट्य प्रस्तुति द्वारा बताया गया कि सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया और भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशी शासकों और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया। आयोजन में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के ज्ञान, वीरता और उदारशीलता तथा सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी हुई कहानियों पर आधारित प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। इस मौके पर मंत्री राकेश शुक्ला ने विक्रमोत्सव 2026 के सूर्य उपासना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की दूरदर्शी सोच और संकल्प से आज प्रदेश भर में ये आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक पुनरुद्धार का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भिंड में किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार के युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा माय भारत के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें एथलेटिक्स की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें अंडर 13, 13 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर भिंड ने विजेता बालिकाओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने जागरूकता रैली निकालकर फिट इंडिया वुमेन के महत्व का संदेश दिया। कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू तोमर के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत फिट इंडिया वुमेन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भिंड जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 10 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। भिंड जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर आधारित कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन ग्राम हलुआपुरा में किया गया, जिसमें कृषकों को प्राकृतिक खेती में पौधों के लिए आवश्यक खाद, बीज शोधन, कीट नियंत्रण की जैविक विधियां और खाद बनाए जाने की जानकारी दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी इनपुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र, पत्तियां और जैविक अवशेषों का उपयोग किया जाता है। भिंड जिले के लहार अन्न विभाग में विश्व उपभोक्ता दिवस पर संकल्प से समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में नापतौल विभाग, खाद्य विभाग और खाद्य तथा औषधि प्रशासन ने मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया और धोखाधड़ी से बचने के तरीके सुझाए। केंद्र सरकार के शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय द्वारा संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन नव साक्षर परीक्षा का आयोजन निर्धारित 1265 सामाजिक चेतना केंद्रों पर किया गया। भिंड जिले में नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 895 प्रकरणों का निराकरण हुआ। वहीं कई विवादित मामले आपसी सहमति से सुलझाए गए, जिसमें कुल 1758 पक्षकार लाभान्वित हुए। लोक अदालत में जलकर, संपत्ति कर, विद्युत, बीएसएनएल, बैंक आदि के कुल 1076 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें कुल 1086 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।